सो सास्के की रेनेगान अपने आप में बहुत ज्यादा लो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाकी रेनेगान यूजर से। अगर तुम्हें नहीं पता है तो सास्के से पहले बस 2 ही ऐसे निंजास हैं जिन्होंने खुद रेनेगान को अवेक कर रखा है। मेरी बातों पर ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ अवेक करने की, ना कि किसी और के रेनेगान को यूज करने की। नागातो भाई को बहुत ज्यादा गंदी आदत है दूसरे लोगों की चीजों को इस्तेमाल करने की। पहले मात्रा का रेनेगान और उसके बाद याहिको की कोन। एनीवेज टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था कि सास्के से पहले बस 2 ही ऐसे निंजास है जिन्होंने खुद रेनेगान को अवेक कर रखा था। एक हागोरोमो जो कि निंजास का पापा था, एंड एक मादरा उचिहा जिसको वुड स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। बट सास्के का रेनेगान दोनों मादरा एंड हागुरोमो के रेनेगान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एज अनलाइक सास्के, दोनों हागुरोमो एंड मादरा ने अपनी दोनों आंखों में रेनेगान को अवेक किया था। ऑल्सो सास्के के 50% डाउनलोडेड रेनेगान में टोमोए के पैटर्न्स भी हैं। अगर तुम में से किसी को टोमोए पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, जो शारिंगान में काले गोले होते थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो अब कुछ लोग आके यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मादरा के रेने शारिंगान में भी तो टोमोए पैटर्न्स थे। उन लोगों को मैं समझा दूं कि भाई दोनों रेने शारिंगान एंड रेनेगान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का तो नहीं बट डिफरेंस है। एज रेनेगान को अवेक करने के लिए बेसिकली तुम्हें हागुरोमो का चाकरा चाहिए। या तो तुम डायरेक्टली हागुरोमो का चाकरा ले लो जैसे कि सास्के ने लिया था, या फिर मादरा की तरह दोनों आशुरा एंड इंदिरा का चाकरा मिला के अपने अंदर हागुरोमो का चाकरा बना लो। ये पता नहीं कौन सी रेसिपी है बट ये वर्क करती है। वहीं पर रेने शारिंगान को अवेक करने के लिए तुम्हारा 10 टेल्स का जिंजूरी की होना जरूरी है। एंड ऑल्सो वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि सास्के ने कभी भी एनिमे या फिर मांगा में अपने रेनेगान को शट डाउन ही नहीं किया है। दोनों हागुरोमो एंड मादरा अपने रेनेगान को शट डाउन कर सकते हैं जब भी उनका मन करे। लाइक नॉर्मल उचिहा जो कि जब भी उनका मन करे वो अपने शारिंगान को टर्न ऑफ कर देते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है जिसकी वजह से सास्के कभी भी अपने रेनेगान को शट डाउन नहीं कर पाता एंड उसका रेनेगान दोनों मादरा एंड हागुरोमो से इतना डिफरेंट क्यों है, वो मैं तुम्हें इस वाली वीडियो में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो सास्के के रेनेगान का डिफरेंट होने का रीजन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सास्के ने अपने रेनेगान को अवेक कैसे किया था। सो 4th गेट निंजा वॉर के टाइम पर मादरा ने दोनों नारुतो एंड सास्के को पीट के उनकी गुद्दी लाल कर दी थी। एंड तभी हागुरोमो को सडनली याद आ गया कि ये नारुतो एंड सास्के तो मेरे बच्चों के रीइंकार्नेशन है। एंड तभी उसने नारुतो एंड सास्के को एक अलग ही डायमेंशन में बुला लिया एंड वहां पर उसने अपनी पावर्स दोनों नारुतो एंड सास्के के साथ शेयर करी। एंड इसी टाइम पर नारुतो को उसका 6th पाथ का चाकरा मिलता है एंड सास्के को मिलता है उसका रेनेगान। सो जहां पर मादरा ने हाशिरामा एंड अपने चाकरा को मिला के हागुरोमो के चाकरा को मिमिक करके अपना रेनेगान को अवेक किया था, वहीं पर सास्के ने डायरेक्ट हागुरोमो से सोर्स लगा के उसका चाकरा लेकर रेनेगान को अवेक कर लिया था। भाई मेरे को सच में यहाँ पर मादरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार। उसने पता नहीं हाशिरामा से कितने ज्यादा बैक शॉट्स लिए, उसका चाकरा लिया, तब जाके उसे रेनेगान मिला। वहीं पे हागुरोमो सास्के के सामने प्रकट हुआ, उससे कहा तू 1000 साल पहले मेरा बच्चा था एंड ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, ये ले भाई अपना रेनेगान रख ले। फीलिंग सैड फॉर मादरा उचिहा विद 69 अदर्स यार। सो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। बेसिकली सास्के को उसका रेनेगान खुद हागुरोमो ने दिया है एंड इसलिए उसे आशुरा की चाकरा की जरूरत नहीं पड़ी। इनडायरेक्टली बात करें तो इसलिए उसने नारुतो एंड हाशिरामा के चाकरा के बिना भी रेनेगान को अवेक कर लिया। एंड अब जब यहाँ पर रेनेगान के ऊपर बात हो ही रही है तो फिर मैं नारुतो फैंस का एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड डाउट को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। बेसिकली बहुत सारे फैंस मेरे से यहाँ पर पूछते रहते हैं कि क्या होता अगर इताची रेनेगान को अवेक कर लेता या फिर फुगाकू रेनेगान को अवेक कर लेता। यहाँ पर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं कि कोई भी उचिहा भले ही उसके पास इटर्नल मांगे के शारिंगान है, वो रेनेगान को अवेक नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो खुद इंदिरा ओत्सुजुकी का रीइंकार्नेशन हो, लाइक मादरा या फिर सास्के। पर भाई आपने अभी तो वीडियो बनाई थी कि क्या होता है अगर इताची के पास रेनेगान होता। भाई उस वाली वीडियो में मैंने ये वाला पॉइंट कवर करा था एंड उस वाली वीडियो में भी इताची ने रेनेगान को अवेक नहीं करा था, उसने जस्ट मादरा के रेनेगान को यूज करा था। अगर तुम्हें जानना है कैसे तो तुम वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो इस वाली वीडियो के बाद। ऑल्सो रेनेगान को अवेक करने के लिए एक कंडीशन ये भी थी कि तुम्हें मौत के बहुत ज्यादा क्लोज रहना होता है, लाइक बैड एस रवि कुमार। इसी वजह से जब मादरा बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो गया था एंड मरने वाला था तभी उसका रेनेगान अवेक हुआ था। सेम गोस फॉर सास्के, जब मादरा ने सास्के को अपना सेल्फी स्टिक बना दिया था तभी हागुरोमो ने सास्के को अपनी रेल में बुला के उसे अपना चाकरा एंड रेनेगान दे दिया था। सो इसी वजह से सास्के की रेनेगान अवेकनिंग अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है एंड सास्के की सिचुएशन अपने आप में इतनी ज्यादा यूनिक एंड डिफरेंट है एंड इसी वजह से हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसका रेनेगान भी अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट क्यों है बाकी रेनेगान यूजर से। बट स्टिल बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं कि सास्के का रेनेगान इतना ज्यादा अनयूजुअल क्यों है। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन ये दी जा सकती है कि हागुरोमो को ऑलरेडी पता था कि सास्के बहुत ज्यादा हरामी टाइप का बंदा है एंड इसलिए
उसने सास्के को सिर्फ एक रेनेगान दिया, जिससे उसे पता था कि सास्के इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो मादरा एंड कागुया को तो हरा देगा, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा कि वो नारुतो तक को हरा दे। एज हागुरोमो को अब तक समझ में आ गया था कि भले ही उसका बड़ा बेटा इंद्रा ओत्सुकी हो या फिर उसके रीइंकार्नेशंस, वो कुछ ना कुछ छपरीपंती करते जरूर हैं। एंड एज सास्के इंद्रा ओत्सुकी का रीइंकार्नेशन है, इसलिए हागुरोमो ने सेंस कर लिया होगा कि इसके अंदर अभी भी वो इविल इंटेंट है, इसलिए वो सास्के को इतना ज्यादा ओवर पावर नहीं करना चाहता था कि वो डिस्ट्रक्शन ही मचा डाले। एंड एज हमें हागुरोमो एंड उसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट स्टिल पॉसिबल है कि वो दूसरे लोगों का माइंड एंड उनकी इंटेंशंस को रीड कर पाता हो, क्योंकि भाई गॉड ऑफ शिनोबी था भाई वो। बट मेरे हिसाब से इस वाली थ्योरी के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, एज अगर हागुरोमो के हाथ में होता तो वो अगर हागुरोमो के हाथ में होता तो वो डेफिनेटली नारुतो एंड सास्के को और भी ज्यादा पावर देता। एज ऑफ कोर्स भाई कागुया लिटरली पूरे के पूरे अर्थ को खत्म करने वाली है, तो भाई अब होल्ड बैक क्यों करना है इसमें? जब कागुया पूरे के पूरे अर्थ को ही खत्म कर देगी तो फिर सास्के के ईवल बनने से क्या ही फर्क पड़ता है। ऑल्सो मैं एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि सास्के का रेनेगान हमारे मादरा एंड हागुरोमो के रेनेगान से ज्यादा पावरफुल है। उसके अंदर टोमोए पैटर्न्स भी हैं। उसकी रेनेगान एबिलिटी तो अपने आप में है ही बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब वो स्पेस टाइम निंजुत्सु वाली, बट ऑल्सो वो अपने रेनेगान को यूज करके शारिंगान वाले काम भी कर सकता है। तुम्हें पता ही होगा कि नारुतो यूनिवर्स में किसी भी बंदे की आंखों की स्ट्रेंथ किसी भी डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा के चेक नहीं करी जाती। किसी भी निंजा की आंखें कितनी ज्यादा अच्छी हैं ये तुम उसकी आंखों के अंदर के टोमोए पैटर्न से बता सकते हो। जैसे कि 1 टोमोए शारिंगान से ज्यादा पावरफुल है 2 टोमोए शारिंगान, 2 टोमोए शारिंगान से ज्यादा पावरफुल है 3 टोमोए शारिंगान, एंड 3 टोमोए शारिंगान से ज्यादा पावरफुल है मांगेक्यू शारिंगान। सास्के की आंखों में कितने कंचे, आई मीन सास्के की आंखों में 6 टोमोए हैं भाई। मादरा के रेनेगान में एक भी टोमोए नहीं था, वहीं पे सास्के के रेनेगान में 6 टोमोए पैटर्न है। उससे ऊपर बस एक ही चीज आती है, वो है रेने शारिंगान जो मादरा ने अवेक किया था, उसमें 9 टोमोए पैटर्न्स होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह आती है कि हागुरोमो के पास इतना ज्यादा चाकरा या फिर इतनी ज्यादा पावर थी ही नहीं कि वो सास्के को 2 रेनेगान दे पाए। एज हमको पता है कि जिस टाइम पे हागुरोमो ने नारुतो एंड सास्के को उसके दर्शन दिए थे, उस टाइम पे हागुरोमो जिंदा नहीं था। वो पता नहीं भाई अलग ही लेवल डायमेंशन में जा चुका है, पता नहीं क्या सीन है उसका। लिटरली हागुरोमो जिंदा नहीं था, वो पता नहीं किसी और ही डायमेंशन या फिर प्लेन से नारुतो एंड सास्के से बात कर रहा था। तो फिर ये अज्यूम करना कि वो अपनी सेम पावर लेवल पे होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रेच वाली बात हो जाती है। सो आई थिंक उसकी पावर कम हो सकती है। ये भी बेसिकली एक थ्योरी है। वैसे थर्ड पॉसिबिलिटी ये आती है कि सास्के 2 6 टोमोए वाले रेनेगान को हैंडल करने के कैपेबल ही नहीं था। 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे ओबितो ने खुद ही बताया था कि उसकी बॉडी 2 रेनेगान को हैंडल नहीं कर पाती। जिससे पहले ओबितो के फैंस कमेंट्स में हिट देना स्टार्ट करे, मैं पहली बता दूं ओबितो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने खुद रेनेगान को अवेक नहीं किया था, बल्कि ओबितो ने कोनान को मार के नागोतो के रेनेगान को यूज करने का डिसाइड किया था। ओबितो सिर्फ एक रेनेगान को इसलिए यूज करता है क्योंकि अगर वो 2 रेनेगान को यूज करेगा तो उसका चाकरा बहुत ज्यादा जल्दी डिप्लीट कर जाएगा। सो आई थिंक यही सेम के सास्के के साथ भी हो सकता है। हमें पता है कि एक 6 टोमोए रेनेगान वाला सास्के अपने आप में कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर भाई उसके पास 2 6 टोमोए वाले रेनेगान होते तो हो सकता है कि वो उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाता। एज भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल है भाई रेनेगान। एज हमें पता है कि 6 टोमोए रेनेगान अपने आप में नॉर्मल रेनेगान से भी ज्यादा पावरफुल है। सो वीडियो को सबसे ज्यादा मेन सवाल फिर से यही आता है कि सास्के अपने रेनेगान को टर्न ऑफ क्यों नहीं कर पाता। सास्के के बारे में समझने के लिए मैं तुम्हें पहले और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि अपने रेनेगान या फिर किसी और तरह के डोजुत्सु को टर्न ऑफ नहीं कर पाते। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारे ककाशी सेंसे। पत्थर से दबने के बाद ओबितो ने ककाशी सेंसे को अपना एक शारिंगान दे दिया था, जिसको ककाशी सेंसे कभी भी टर्न ऑफ नहीं कर पाते, एंड वो हमेशा ककाशी सेंसे का चाकरा कम करता रहता है। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से ककाशी सेंसे अपने शारिंगान को हमेशा कवर करके रखते हैं, ताकि भाई वो अपने शारिंगान की वजह से ही ना मर जाए चाकरा खत्म होने की वजह से। वहीं पर कोई और नॉर्मल उचिहा उसका जब मन करता है अपने शारिंगान को चालू करके, कभी भी जब उसका मन करता है अपने शारिंगान को बंद कर सकता है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है नागतो उजुमाकी, जिसने खुद रेनेगान को अवेक नहीं किया था, उसे मादरा ने उसके रेनेगान दिए थे, एंड वो भी ऑफ कोर्स अपने रेनेगान को शट डाउन नहीं कर सकता। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी एक निंजा के पास किसी दूसरे निंजा का कोई डोजुत्सु है तो वो उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा और समझाता हूँ। हमको पता है कि बचपन में ही नागतो की आंखों में मादरा ने उसके रेनेगान इम्प्लांट कर दिए थे, एंड नागतो कभी भी अपने रेनेगान को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता था। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि भले ही नागतो के पास मादरा का रेनेगान था, बट वो स्टिल मादरा की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज लाइक सुसानो एंड उसकी बाकी जो मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज होंगी उनको यूज ही नहीं कर पाता था। अब इसके पीछे फिर से रीजन वही है कि नागतो ने खुद रेनेगान को अवेक नहीं किया था। वहीं पे अगर हम मादरा की तरफ देखें तो वो भी अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज लाइक सुसानो को तभी इस्तेमाल कर पाता है जब वो अपने रेनेगान को डीएक्टिवेट करता है। बेसिकली मादरा को जब भी अपना रेनेगान या फिर कोई और मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी को यूज करना होता है, वो अपने रेनेगान को डीएक्टिवेट करके अपने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करता
था। बट यहाँ पर सास्के फिर से बाजी मार जाता है एज उसके पास रेनेगान का अपडेटेड मॉडल है। उसको रेनेगान से दोबारा से ईएमएस पे शिफ्ट नहीं होना पड़ता है अपनी मांगी शारिंगन की एबिलिटीज को यूज करने के लिए। जिस टाइम पे सास्के का रेनेगान एक्टिवेट रहता है, जो कि पूरे टाइम रहता है, वो उस टाइम पर भी अपनी इटर्नल मांगी शारिंगन की एबिलिटीज अमातरासु को यूज कर सकता है। उसको माद्रा की तरह रेनेगान एंड इटर्नल मांगी शारिंगन के बीच में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके पीछे का रीजन फिर से वही है जो रेनेगान सास्के को मिला था हागुरोमो से। वो रेनेगान का अपडेटेड मॉडल है, वो ज्यादा पावरफुल है एंड उसके अंदर 6 कंचे आई मीन 6 टोमोए भी हैं। ऑल्सो हमारे पास वो डांजो बुड्ढा भी था जिसने शिसुई की आंख चुरा ली थी एंड वो भी अपने शारिंगन को अभी भी डीएक्टिवेट नहीं कर पाता था। एंड सेम गोज फॉर ओबितो एंड हिज रेनेगान। सो मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि रेनेगान मिलने के बाद सास्के उसे कभी भी टर्न ऑफ क्यों नहीं कर पाता है। एक्चुअल में इसका आंसर है कि उसे करने की जरूरत ही नहीं है। सी हमको नारुतो की लाइट नोवेल में दिखाया गया था कि एक बार सास्के का चाकरा बिल्कुल ही डिप्लीट हो गया था बट स्टिल उसका रेनेगान एक्टिवेटेड था। ऑल्सो नागतो के पास भी रेनेगान था बट वो उसे कभी भी कवर नहीं करता था। सेम चीज हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखी थी। ओबितो के पास नागतो का रेनेगान था बट वो उसे कभी भी कवर करके नहीं रखता था। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि ककाशी सेंसेई अपने शारिंगान को कवर करके इसलिए रखते थे कि वो कॉन्स्टेंटली चाकरा को खत्म करता रहता है। बट जितने प्रूफ मैं तुम्हें अब तक गिनाए हैं उसके हिसाब से जब भी तुम रेनेगान को फाइट में यूज नहीं कर रहे होते वो चाकरा को कंज्यूम नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में अगर तुम नोटिस करोगे तो फिर माद्रा भी अपने रेनेगान को उतना ज्यादा डीएक्टिवेट नहीं करता है। वो यूजुअली अपने रेनेगान वाले स्टेट में ही रहता है। एंड मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी वो अपने रेनेगान को स्विच करता है अपने इटर्नल मांगी शारिंगन से, वो इसलिए होता है क्योंकि उसे अपनी मांगी शारिंगन की एबिलिटी यूज करनी होती है। एंड एज सास्के को रेनेगान से शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है अपने इटर्नल मांगी शारिंगन में, एज अपनी मांगी शारिंगन की एबिलिटी को रेनेगान के साथ यूज कर सकता है। इसलिए उसके पास कुछ रीजन ही नहीं है रेनेगान से अपनी नॉर्मल आई में स्विच होने का। मे बी या तो सास्के अपने रेनेगान को टर्न ऑफ कर ही नहीं सकता एज वो फिजिकली केपेबल ही नहीं है उस चीज की। उसका पूरी जो ओरिजिनल आई थी वो रेनेगान से रिप्लेस हो चुकी है, या फिर जैसे वो चूज करता है कि अपने रेनेगान को एक्टिवेट रखे पूरे टाइम क्योंकि भाई वो कूल भी लगता है ना। बट भाई देखो यार, जो भी हो सास्के का रेनेगान टर्न ऑफ नहीं हो पा रहा था एंड मे भी हो सकता है कि साकुरा को प्रॉब्लम हो उससे। एंड इसलिए हमारे यंग लॉर्ड बोरुटो आए सास्के की मदद करने के लिए उन्होंने परमानेंटली ही सास्के का रेनेगान टर्न ऑफ कर दिया। मजाक से हटके, बट अगर तुम्हें इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कि सास्के जानबूझ के अपने रेनेगान को टर्न ऑफ नहीं करता है, तो लास्ट थ्योरी ये है कि सास्के को जो रेनेगान मिला था वो एक्चुअल में उसने अवेक नहीं किया था बल्कि वो हागुरोमो ने उसे दान में दिया था एज वो खुद सेज ऑफ 6 पाथ की पावर थी। अब तुम्हें अगर ये मानना है कि सास्के जानबूझ के अपने रेनेगान को टर्न ऑफ नहीं करता एज उसके रेनेगान के चालू रहने से उसका बिल्कुल भी चाकरा खत्म नहीं होता है, या फिर अगर तुम्हें ये मानना है कि सास्के ने कभी भी रेनेगान को अवेक नहीं किया था, वो एक्चुअल में खुद सेज ऑफ 6 पाथ हागुरोमो ने उसे रेनेगान दिया था इसलिए वो उसे टर्न ऑफ नहीं कर पाता। अब तुम्हें इन दोनों में से कौन सी थ्योरी माननी है वो तुम अपने आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने तुम्हें दोनों थ्योरी डिटेल में समझा दी है। अगर तुम्हारे पास इस चीज का कोई और आंसर है तो तुम मेरे को कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हो। सो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो भाई क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें जानना है कि अगर इताची के पास रेनेगान होता तो क्या होता, तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे देख सकते हो।